ये मेरे दोस्तों ओप्पो का Find X9 Ultra। ये फोन दुनिया के हर रिकॉर्ड को तोड़ रहा है भाई अपने सेंसर से। इसमें सबसे पहली चीज तो प्राइमरी सेंसर 200 मेगापिक्सल का है, यानी अभी तक का सबसे बड़ा सेंसर है एक फोन में जो लगा। एक 200 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो है। ये सबसे ज्यादा मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है जो एक फोन के अंदर लगा है। तीसरा एक 50 मेगापिक्सल का 10x टेलीफोटो लेंस। ये भी दुनिया का पहला ऑप्टिकल 10x वाला सेंसर। इससे पहले जितने भी आते थे वो डिजिटल होते थे, जुगाड़ लगा के जूम करा जाता था। एक अलग से एक डेडिकेटेड कलर सेंसर की भी चिप दी हुई है जो और किसी के अंदर नहीं आती। ये सभी स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा बड़ी हैं, इनको टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम एक एक करके 10 बड़े बड़े क्लेम्स जो ओप्पो ने कर रखे हैं उन सबको टेस्ट करेंगे। दूध का दूध पानी का पानी करने आया भाई हम। टेलीफोटो 200 मेगापिक्सल, मजाक है भाई, क्या क्वालिटी आई है भाई। वैसे हम इंडिया में सबसे पहले इस वाले स्मार्टफोन को टेस्ट करने वाले हैं। डेफिनेटली भाई ये बहुत स्पेशल वीडियो है। सबसे पहली चीज अगर आप नोटिस करोगे भाई, फोन के बीच में कैमरा है। ये फोन नहीं है जिसके अंदर कैमरा लगा, ये कैमरा है जिसके अंदर फोन लगा रखा है। क्योंकि डिजाइन एकदम जैसे DSLR का स्टाइल होता है उसी को मैच करने का ट्राई करा है। जैसे नीचे एक अलग सा सेक्शन है भाई पकड़ने के लिए, पीछे लेदर वगैरह भी लगा रखे है जो DSLR में लगती है ताकि ग्रिप अच्छी मिले। यूजुअली हैसलब्लैड जो होता है उसमें छोटा H लिखा होता है, बट इसमें बड़ा हैसलब्लैड लिखा हुआ है। भाई एक्चुअली ओप्पो ने खुद भी ये चीज बताई है कि ये पूरा डिजाइन जो है वो हैसलब्लैड के कैमरा से इंस्पायर होकर बनाया है। जो कलर का नाम भी है भाई, ये जो ग्रे वाला है ये हैसलब्लैड X2D 100C अर्थ एक्सप्लोरर लिमिटेड एडिशन कैमरा, उससे इंस्पायर्ड है भाई। कैमरे के चारों तरफ एक टेक्सचर वाली रिंग्स ही लगा रखी है। DSLR लेंस में इसी टाइप की रिंग्स होती है भाई जो फोकस करने के लिए, जूम करने के लिए यूज करी जाती है। और अराउंड द कैमरा भी जो रिंग है उसमें ऑरेंज एक्सेंट्स हैं जो हैसलब्लैड ब्रांड का जो कलर है। और कैमरा जो कंट्रोल बटन है भाई उसमें भी एक ऑरेंज एक्सेंट या फिर ऑरेंज कैमरा कंट्रोल बटन आप बोल सकते हो। मेरे को बस दिक्कत बस नहीं पता क्या लगी कि बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है इसको पकड़ना, क्योंकि रिंग्स ना थोड़ी ज्यादा शार्प सी है। तो भाई उंगली लगाना से चुभ रहा है। अभी मेरा हाथ से हल्का से गिरने लगा तो एकदम से मैंने पकड़ा ना तो ऐसे छिलसा के हाथ तोड़ा था भाई इतना बड़ा है कि मतलब आप ऐसे उंगली लगा के इसको ऐसे बैलेंस कर सकते हो, जो मुश्किल होता भाई। वर्ल्ड का बिगेस्ट स्मार्टफोन कैमरा सेंसर 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सोनी लिटिया 901, अभी तक का पहला सबसे बड़ा सेंसर है। ऐसा मार्केटिंग में बहुत जबरदस्त भाई ओप्पो ने बताया है, बट मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं ये आ चुका है। Xiaomi में भी आया था 17 अल्ट्रा के अंदर, Vivo में भी आया, बट बड़ा सेंसर मतलब ज्यादा लाइट है, ज्यादा डिटेल है। रात में फोटो आप लोग बहुत क्रेजी आएंगी। बट ओप्पो का मेजरली एक छोटा सा डिफरेंस ये आता है कि इसका अपर्चर जो है, जो बेसिकली जो ओपनिंग है, मतलब थोड़ी और एक्स्ट्रा लाइट ही ग्रैब कर सकता है। एप्पल और सैमसंग के जो फ्लैगशिप्स हैं उनसे लगभग 30% ये ज्यादा बड़ा सेंसर है। आज भाई टेस्ट करते हैं। अब करेंगे भाई 200 मेगापिक्सल वाली फोटो टेस्टिंग। सबसे पहले 1x से फोटो खींचेंगे। ये RCB की फोटो है भाई, इसमें डिटेल आ रही है RCB की। इसमें भाई देखोगे तो 200 मेगापिक्सल की एक्चुअल फोटो है, 40 MB की फोटो है भाई। जूम करो तो भाई RCB दिख रहा है भाई, इवन फिंगर नेल्स दिख रहे हैं भाई। टी शर्ट की रिब का टेक्सचर दिख रहा है भाई, क्रेजी डिटेल तो भाई काफी ज्यादा क्रेजी है भाई। 200 मेगापिक्सल था तो हमने डार्क रूम में भी फोटो खींची तो उसमें भी इसने अच्छे से कैप्चर करा क्योंकि इसका लेंस का वो अपर्चर बहुत बड़ा है। जो नॉर्मल फोटोज है उसमें देखो डार्क वाला एरिया भी, जो ऊपर स्काई भी है वो भी आपको थोड़ा स्लाइट ब्लू दिखेगा। तो हाँ भाई सारे डिटेल, सारे टेक्सचर्स काफी प्यारे आते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा ऑप्टिकल सेंसर भाई 200 मेगापिक्सल का ओमनी विजन OV52A 3x टेलीफोटो। भाई क्या नाम बड़ा सा दे दिया भाई। iPhone 17 Pro Max का जो मेन कैमरा उसके बराबर ही साइज का इसके अंदर टेलीफोटो है। मतलब एप्पल ने अपना फ्लैगशिप का जो हीरो कैमरा बोल के बेचा है, ओप्पो ने उसको अपने 3x टेलीफोटो में लगा दिया है। सैमसंग का जो गैलेक्सी S26 अल्ट्रा का 3x वाला सेंसर है वो इससे 9 गुना ज्यादा छोटा है। मेन क्वेश्चन ये है कि इसका रियल लाइफ में एक्चुअली फर्क कितना ज्यादा पड़ता है। नॉर्मल फोन के अंदर 3x जूम का मतलब होता है या तो मेन कैमरे से डिजिटल क्रॉप हो जाएगा। डिजिटल क्रॉप होता क्या है कि एक बड़ी इमेज होती है, उसका एक छोटा हिस्सा कट करके उसको जूम करके दिखाया जाता है। ज्यादातर फोन्स में सेम चीज करी जाती है। या फिर भाई एक कम 10 मेगापिक्सल वाले टेलीफोटो सेंसर पे शिफ्ट करना है। दोनों केसेस में होता क्या है कि डिटेल लॉस होती है, नॉइज होती है, लो लाइट बेकार परफॉर्मेंस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 3x जूम आपको फ्लैगशिप मेन कैमरा की क्वालिटी दे रहा है। अब बात करी जाए अगर 3x टेलीफोटो 200 मेगापिक्सल, मजाक है भाई। 200 मेगापिक्सल भी है, क्या तेजी से खींचा भाई। दाढ़ी कहाँ से कटी है, कौन सा रेजर लगा था वो भी पता चल रहा है भाई। कैमरे में अगर जूम इन कर दूं ना भाई, यहाँ पे इसकी जितने रिजेस हैं वो काफी प्यारे आ रखे हैं। घड़ी का देखो टेक्सचर क्या प्यारा आ रहा है भाई, फ्री स्पिरिट भाई। एकदम नॉर्मल 3x पोर्ट्रेट भी ले लेते हैं भाई। थोड़ा भाई मैं तेजी से मूव करता हूँ भाई, फिर देखते हैं।
भाई ये तो लग रहा मॉर्टल कॉम्बैट भाई, ब्लरी लग रही है, ठीक कर दे भाई। ये वेंकी ने आड़ी टेढ़ी फोटो खींची बट भाई इसने तो तगड़ी दी है। अगर मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, जो फोटोज है ना उसमें स्किन टोन बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। डिटेल देखो, एक एक बाल दिख रहा है भाई, बालों के बीच में एक तिल है मेरा, वो भी दिख रहा है यार। मेरे को पर्सनली अच्छा क्या लगा कि काफी सारे फोन्स होते हैं ना उसमें वो AI से कुछ ऐसा पाउडर लगा दिया, कुछ अलग सा कर दिया। जो स्किन है बहुत ही ज्यादा नेचुरल लग रही है, और इतनी नेचुरल स्किन मैंने और किसी फोन की फोटो में नहीं देखी भाई। इसमें और एक चीज में फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड का पहला असली 10x ऑप्टिकल जूम वाला लेंस है इसके अंदर। अभी मार्केट में बाकी सब जितने भी हैं, जैसे आईफोन 17 प्रो मैक्स है, मतलब है तो 4x लेंस ही, उसको बोला जाता है 8x की ऑप्टिकल क्वालिटी जूम, बट वो सब नकली। सैमसंग का S26 अल्ट्रा में भी ऑप्टिकल है, 5x है, उसी को 10x वो दिखाता है। पिक्सल 10 प्रो के अंदर भी वही 5x वाला लेंस है। Vivo X300 अल्ट्रा के अंदर भी जो बिल्ट इन है वो सिर्फ 3.7x है, बट फाइंड X9 अल्ट्रा के अंदर 10x लेंस है। ये वर्ल्ड का सबसे पहला 50 मेगापिक्सल 10x ऑप्टिकल टेलीफोटो वाला सेंसर, और 50 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन की वजह से 2x जूम करने पे भी भाई आपको ऑप्टिकल क्वालिटी मिलती है। काफी ब्रांड्स इतना बड़ा 10x ऑप्टिकल नहीं करते, क्योंकि भाई दो रीजन है इसके बड़े बड़े, एक जगह ज्यादा लेता है और शेकीनेस। ओप्पो ने भाई दोनों ही फिक्स करा है, और इसमें सुनोगे तो आवाज आती है, बट ये सब इन्होंने 5 रिफ्लेक्शन प्रिज्म आर्किटेक्चर से डिजाइन करा है, बिना फोन को भाई मोटा करे। भाई आयो टेस्ट करें वो मोमेंट भाई जो हमने इससे पहले कभी नहीं करा है, 10x ऑप्टिकल जूम। मैं दूर जा रहा हूँ, देखते वेंकी भाई खींच पाते हैं भाई। 10x में क्या क्वालिटी आई है भाई सही बताऊं 10x में भी भाई मजा आया भाई। पहले ऐसा लगता ब्लरी है, फिर एकदम से वो ठीक हो जाता भाई। ईगल के देखो भाई, चेहरा देखो कितना खूंखार है, प्रिंट देखो क्या मजेदार है भाई। हाँ मजा आ गया भाई। एक्चुअली अगर आप देखो उतना ही दूर खड़ा था मैं जहाँ पे अभी वेंकी खड़ा, कैमरे में आप देखो आपको रियलाइज होगा भाई चित्ता से दिख रहा है ये, बट फोटो की क्लैरिटी में 0 डिफरेंस है। मिरेकल फाइंड X9 अल्ट्रा अपने 10x ऑप्टिकल जूम में भी 4K 120 FPS स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकता है। आज से पहले मैंने इमेजिन भी नहीं करा था हो सकता है। 300 mm के डिस्टेंस से एकदम क्रिस्प स्लो मोशन से क्लिप ले सकते हो। जो सिनेमैटिक जो क्वालिटी होती है उसी टाइप का एक स्लो मोशन आपको मिलता है। स्पेशली भाई इसलिए है क्योंकि आईफोन 17 प्रो मैक्स में भी स्लो मोशन जो है वो सिर्फ प्राइमरी कैमरे के अंदर मिलता है, टेलीफोटो में नहीं मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में भी स्लो मोशन जो है वाइड पे लॉक होता है, टेलीफोटो पे नहीं होता भाई। और पिक्सल 10 प्रो में भी सेम स्टोरी है, सिर्फ वाइड पे होता है। फाइंड X9 अल्ट्रा पहला है, और इंस्टाग्राम पे डालोगे तो अलग सा आता भाई। आउट टेस्ट करें। अगर आप क्रिकेट देखने आ रहे हो स्टेडियम में, आरसीबी जब जीत रही है फाइनल के अंदर, रजत पाटीदार के भाई छक्के पड़ रहे हैं भाई, उसी दिन इसी टाइप के सपने वाले लोग हमारा ही है। बट उसी टाइम पे अगर आपके पास ओप्पो का फोन हो ये वाला भाई 10x जूम 4K 120 FPS में भाई कोहली के छक्के, भाई मजा ही आ जाएगा भाई, मजा ही आ जाएगा भाई। हमने सैंपल लिए बहुत क्रेजी लगते हैं भाई। मेट्रो आ रही है स्लो मोशन मेट्रो। फोन के अंदर एक और सेंसर है, मतलब इसका नाम समझ नहीं आ रहा भाई क्या है, मल्टी स्पेक्ट्रल 2 कलर, जो सिर्फ कलर और वाइट बैलेंस को मेजर करता है। नॉर्मल फोन जैसे एप्पल या सैमसंग में जो सेंसर होता है मोस्टली जो होता है 3 चैनल RGB पे, या फिर बेसिक फ्लिकर वाला जो सेंसर होता है वो होता है, वो लाइट को ऊपर से देखता है। लेकिन फाइंड X9 अल्ट्रा जो है इसमें 13 चैनल का मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर लगा रखा है। इसमें स्पेक्स सुन के थोड़ा दिमाग सा उड़ जाता है। इसमें आपको सिंपल चीज बताता हूँ, आम फोन का जो आपका सेंसर होता है वो इतना बताता है कि भाई सीन में जो लाइट है वो पीली है या नीली है, लेकिन ओप्पो का जो 13 चैनल सेंसर वो बताता है कि भाई लाइट पीली है, उसमें 10% ग्रीन टिंट है, ट्यूबलाइट का भी है, 20% ऑरेंज टिंट है जो धूप की तरफ से आ रहा है। बहुत ही एक्यूरेट डिपिक्शन आती है। वेंकी भाई की अगर आप ये वाली फोटो देखोगे तो पीछे हर लीफ अलग शेड में दिख रही है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो ग्रीन, सब सेपरेट दिख रहे हैं। नॉर्मल फोन्स में सब एक फ्लैट से ग्रीन में मर्ज हो जाते हैं, एंड जैसा हमको आंख से दिखता है वो सेम वाइब नहीं आता। अगर एक साइड सनलाइट है एक साइड शेड है, फिर भी भाई के चेहरे पे कंसिस्टेंट कलर्स दिख रहे हैं। जो रेड फ्लावर्स भी हैं वो भी नेचुरल लग रहे हैं, ना ज्यादा सैचुरेटेड ना ज्यादा डिसैचुरेटेड वाइब आ रही है। ये सारी आप फोटोज देख सकते, इन सब में भाई आपको सेम ही चीज आप देख सकते हो रिपीट होती है। अब भाई अब सबसे मुश्किल फोटो खींचेंगे धूप के सामने, तब देखते हैं कैप्चर कर पाते हैं। नेक्स्ट भाई वीडियोग्राफी का अपग्रेड। ये कैसी चीज है जिसमें अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं आईफोन 17 प्रो मैक्स बहुत क्रेजी है, एंड उसको बीट करना किसी भी फोन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस दिन जिस फोन ने आईफोन को बीट कर दिया ना वीडियो में, मैं शिफ्ट कर दूं। अगर कोई भाई फोन मैन्युफैक्चर देख रहा है वीडियो, मैं एक टिप देता हूँ, अभी आईफोन को बीट कर रहा है वीडियो के अंदर DJI और Insta360। जो DJI का ऑस्मो आता है, ऑस्मो मोबाइल, वो यूज करते हैं लोग, Insta360 यूज करते हैं लोग। अगर किसी फोन मैन्युफैक्चर को करना है भाई एप्पल को बीट कि हमारा भाई 50,000 के फोन हमारे बिक नहीं रहे, तो आप इनके साथ कोलैबोरेशन करो। तो ओप्पो ने भाई फाइंड X9 अल्ट्रा में पहली बार वीडियो को जेन्युइनली सीरियसली लिया। सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा करा भाई, रिकॉर्ड करते टाइम सीमलेसली लेंसेज के बीच में स्विच करता है, ये ऐसा बोला गया है।
गलत बोला गया क्योंकि ऐसा नहीं है। हमने आईफोन से कंपैरिजन में टेस्ट करा, आप देख सकते हो काफी सीमलेस स्विचिंग है लेंस के बीच में, आईफोन की जो है इसकी नहीं होती। एंड सेम चीज सॉफ्टवेयर में, आईफोन का सॉफ्टवेयर है जो यूआई है जो रिकॉर्ड करने के लिए यूज करा जाता है वो बहुत स्टेबल है। क्या आप बटन दबाते हो रिकॉर्डिंग ऑन होती है, चाहे पानी के अंदर रिकॉर्ड करो, पानी के बाहर रिकॉर्ड करो, बहुत सीमलेस सा एक्सपीरियंस है। सेम चीज नहीं है, आपको थोड़ा जिटर मिलता है, कभी आप वीडियो करोगे हल्का सा शेक आता है, कभी हल्का सा ट्विचिंग होती है, अगर आप लेंस शिफ्ट हो रहे हो तो आपको पता चलता है। तो ये सारी चीजों से वो रिफाइननेस वो नहीं आ पाती। एक चीज है फोन के अंदर और किसी में नहीं मिल रही है, एआई बंद करने का ऑप्शन है, इसका नाम है मास्टर मोड। ज्यादातर फोन्स में एआई प्रोसेसिंग हमेशा ही ऑन रहती है, स्काई ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाता है, स्किन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाती है, शैडोज थोड़ी सी ऐसे ब्राइट हो जाती हैं, उससे फोटो बेटर लगती है बट रियल नहीं लगती। अब सिंपल क्वेश्चन ये है कि भाई एआई बंद कर दिया, वो सारा फिल्टर सब हटा दिया, एकदम नेचुरल कर दिया, फर्क क्या है? इसमें दो मोड्स हैं, एक आपका नॉर्मल मोड रहता है, बेसिकली नॉर्मल मोड में ये होता है जैसे आपको दिखती है जो फाइनल फोटो थोड़ी डिफरेंट आती है, वो एआई वे वाला काफी कुछ करता है। मास्टर मोड जो है जैसी दिख रही है भाई एग्जैक्ट सेम वही फोटो आती है भाई। ये सेम फोटो अगर मैं नॉर्मल में लूं, ये देखो इसमें थोड़ी सी हल्का सा मतलब नेचुरल वाइब आएगी, इसमें थोड़ा रंगीनी होगी भाई। बहुत मेरे को अच्छी फोटो लगी भाई, मेरे को मजेदार फोटो लगी। थोड़ी सी चीजें मिस हो गई हैं भाई, उसको टेस्ट कर लेते हैं। सेल्फी हमारी मिस हो गई भाई, एक अल्ट्रा वाइड हमने ज्यादा बात नहीं की, सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सोनी का लिटिया 600 है और जो सेल्फी वाला कैमरा उसकी ये कुछ फोटोज है भाई, देखो बताओ क्या लग रहा है कैसा। अब बात कर लेते हैं भाई ऐसा क्या है जो डाउनग्रेड है S26 अल्ट्रा से, या कंपेयर करो या आईफोन से कंपेयर करो तो भाई क्या चीजें मिस हो जा रही हैं। एक दो चीज मैं आपको बताता हूँ, APV नहीं है इसके अंदर, प्रोरेज नहीं है इसके अंदर, लो लाइट वीडियो में भी भाई कभी कभी ब्राइट लाइट्स पे फ्लिकर ऐड करता है। हम Xiaomi का 17 अल्ट्रा हमने ट्राई करा था, उसमें बहुत ही क्रेजी थी, लो लाइट में जो लाइट्स को कैप्चर करता है बहुत ही क्रेजी, मतलब वो किसी भी फोन इवन DJI Osmo और GoPro और ये सब भी है वो भी उतना तगड़ा कैप्चर नहीं करते भाई। अभी देखो हमने पूरा कैमरे पे फोकस करा, बोलो भाई थोड़ी स्पेक्स भी तो बता दो भाई। 144 हर्ट्ज का एक 10 बिट डिस्प्ले, तगड़ा डिस्प्ले है, 6.82 इंचेस का, 3600 की ब्राइटनेस है, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 है, प्रोटेक्शन अच्छी है, Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 जो अपना कॉमन है अपना भाई, सारे फ्लैगशिप में सेम ही आ रहा है, 7050 mAh बैटरी भी अभी मतलब ये तो कॉमन ही होगी 7000, 100 वाट की चार्जिंग है, वायर्ड चार्जिंग, सुपर वू 50 वाट की, बैक साइड में वायरलेस चार्जिंग, एयर वू ओप्पो ने अपना नाम दे रखा है, 10 वाट की रिवर्स चार्जिंग और कलर हुआ 16, एंड्रॉइड 16 के ऊपर ही बेस्ड है, ओप्पो का नया है, फ्रेश है, बढ़िया काम करता है, स्मूथ ज्यादा फील होता है 15 से, एनिमेशन बहुत प्यारे प्यारे, IP68 6969K, वाटर रेजिस्टेंट, सारी चीजें, गर्म पानी में डालो, प्रेशर पानी में कोई दिक्कत नहीं, और ग्लोबल लॉन्च इसका हो रहा है May 15 को। प्राइस अब भाई अब दिक्कत होगी, 1,30,000 रुपए भाई, क्या प्राइस भाई, अब इसमें क्या बोला जाए। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ भाई जो मुझे पता चला, आईफोन जो है ना भाई, वर्ल्ड का सबसे सस्ता आईफोन इंडोनेशिया में बिकता है, बनता वो इंडिया में, मेड इन इंडिया फोन है जो इंडोनेशिया में सबसे सस्ता बिकता है। तो इसको लाओ सस्ता भाई, सस्ता चाहिए एकदम किफायती भाई, 1-1 रुपए की कीमत। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खाली इंडेक्स फिंगर लगा के ना फोन को ऐसे बैलेंस